सवाल सॉल्व कैसे होंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज में अभी कराने जा रहा हूं, अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तब तो ये चैप्टर का सवाल आपसे बनेगा। अगर जो मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सवाल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। और अगर जो मैं कराने जा रहा हूं उसको अगर आप समझ गए तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चुटकी में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो दो ही तरीका, या तो तुम फॉर्मूला याद करके उससे सवाल बनाओ या फिर तुम समझ जाओ ताकि दुनिया का कोई भी सवाल तुम बना सको। तो कौन सा ज्यादा आसान है? तुम कोई भी समझ जाओ भाई, जो समझ जाएगा तो कोई कैसा भी सवाल बना लेगा। फॉर्मूला तो हर एक केस का याद करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला अलग याद करो, ऑब्लिक में भी फिर ग्राउंड टू ग्राउंड का अलग याद करो, फिर आपका सरफेस टू हाइट टू ग्राउंड अलग याद करो, कितना याद रखिएगा। लेकिन अगर दिमाग में आपको केस समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व होता है प्रोजेक्टाइल, खेला खत्म। ध्यान से देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूं इसी से आपका सवाल बनेगा। मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका है, ठीक है, बॉल यहां था, यहां से ऐसे बॉल आया और इधर आ गया। क्लियर दिखाई दे रहा है? इमेजिनेशन है, सब सोचना है सिर्फ। अभी मुझे यह बताइए कि चारों साइड से उस रूम को अंधेरा कर दिया मैंने और सिर्फ ऊपर से लाइट को जला रहा हूं। कहां से लाइट को जलाया हूं? ऊपर से। क्लियर? मैं बॉल को यहां से यहां फेंक रहा हूं। आपको बताना है इस बॉल का शैडो कैसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? किस किस को ये चमक गया, मतलब किस किस को ये समझ में आ गया कि एक बॉल है जिसको आप यूं ऐसे करके फेंके हैं और एक बल्ब ऊपर जला दिए, तो उस मोशन का शैडो कैसा बनेगा। आप जैसे ही बॉल ऐसे आया होगा शैडो नीचे, जैसे जैसे बॉल ऊपर गया होगा शैडो ऐसे बढ़ा होगा, और जैसे जैसे बॉल यहां आया होगा शैडो यहां आ गया। अब ये बॉल को भूल जाइए, शैडो कैसे मूव किया होगा? सीधे यहां से आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए। हम लोग क्या करेंगे, बॉल को भूल ही जाएंगे, सिर्फ शैडो पे काम करेंगे। अब सेम सिनारियो है, बॉल ऐसे करके ऐसे आया है। दिस टाइम यहां पे मैंने एक वॉल लगाया, दीवार, इस साइड से लाइट जला रहा हूं। किधर से लाइट जला रहा हूं? इस साइड। तो मैं चाहता हूं कि इधर उसका आप क्या बनाइए, शैडो बनाइए। बॉल ऐसे चलना स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखिए, बॉल ऐसे चलना स्टार्ट हुआ है और फिर बॉल ऐसे नीचे आ गया। शैडो कैसा हुआ होगा? मैंने ऐसे, आप कह रहे हैं बॉल है, शैडो ऐसे ऊपर गया होगा और फिर नीचे आ गया होगा। डन। यानी एक 2 डायमेंशनल मोशन को अगर आप 2 1 डायमेंशनल मोशन में चेंज कर लेंगे तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा। 1 डायमेंशन का तो सवाल बनाना आता है, एक बॉल कैसे ऊपर फेंके कैच कर लिया, उसका बहुत सारा सवाल बनाए हैं। और एक गाड़ी है जो सीधे एक रोड पर चल रही है, उसका भी सवाल बनाना आता है। 2D का डायरेक्ट सवाल बनाना नहीं आता है, पर 2D को 1D में कन्वर्ट करके तो कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, शैडो वाले एग्जाम्पल से मैंने उस बॉल को जो 2D मोशन में ट्रैवल कर रहा था, मैंने उसको 2 1 डायमेंशनल मोशन में तोड़ लिया। कैसे तोड़ा? अब देखिए, क्या ऐसा हो रहा है क्या? बॉल जैसे यहां से चल के यहां पहुंचा है, शैडो ऐसे मूव करेगा क्या? शैडो ऐसे मूव करेगा? शैडो ऐसे मूव करेगा? सोच के देखिए, शैडो ऐसे मूव करेगा? ये ऐसे आधा आया और फिर ऐसे नीचे आ गया, शैडो आ गया। यानी अभी 1 डायमेंशनल मोशन को हमने 2 डायमेंशनल मोशन को किस में कन्वर्ट कर लिया? 2 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं एक प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं। ये आपका प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है। ध्यान से देखिए, मैं ux क्या लिखूंगा? u cos थीटा लिखूंगा क्या? अबे इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखेंगे? u cos थीटा लिखेंगे। और uy क्या लिखेंगे? u sin थीटा लिखेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अच्छा, ये जब टॉपमोस्ट पॉइंट पर गया होगा उस टाइम पे vx क्या होगा? जब ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे गया है उस पॉइंट पे vx क्या रहा होगा? इधर जब वो जा रहा है कोई एक्सीलरेशन है क्या इसके रास्ते में? तो जो इसका इनिशियल स्पीड रहेगा वही फाइनल स्पीड भी रह गया होगा। जब इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है
तो जो स्पीड से ही चला होगा उसी स्पीड से लास्ट तक जाएगा। तो Vx क्या रह गया होगा, u cos थीटा ही रह गया होगा। और Vy क्या हो जाएगा, Vy क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे ये वाला वेलोसिटी क्या है, अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो Vy क्या हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि हम ही अकेला कर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ में। आप सारे वेलोसिटीज के कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे मोशन को हमको किसमें बदलना है, दो वन डायमेंशनल मोशन में। x को अलग ले लेना है और y को अलग ले लेना है। तो मैं x और y निकालता चल रहा हूं। x क्या है, u cos थीटा, ये क्या है, u sin थीटा। vx तो u cos थीटा ही हो गया, vy 0। अच्छा ax क्या है, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन है क्या, अरे x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया 0। और ay क्या है, ay क्या है, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है, g की माइनस जी। अरे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन यही कह रहा है ना, तो g की माइनस जी। बॉल तुम ऊपर फेंके हो नीचे फेंके हो, बॉल ग्रेविटी किधर काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा समय, टाइम, यहां से ऊपर जाके नीचे आने में जो टोटल टाइम है, क्या वो कैपिटल T/2 होगा, और यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगेगा उसको T बोलूंगा क्या। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t, वेयर कैपिटल T इज व्हाट, टोटल टाइम, एंड स्मॉल t इज व्हाट, हाफ मोशन के लिए। यहां से ऐसे ऊपर गया तो इसका t, और फिर नीचे आएगा तो t, तो टोटल 2t, जो कि किसके बराबर होगा, बॉल जितना यहां से वहां लास्ट तक पहुंचा होगा, करेक्ट और नॉट, ये समझ में आ रहा है। तो क्या स्मॉल t क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टाइम लगेगा वही है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एक बार आपने उस 2 डायमेंशनल मोशन को 2 भाग में क्या कर लिया, तोड़ लिया, नहीं टूट रहा है तो फिर से पूछिए, मैं पूरा फिर से तोड़ सकता हूं। हाँ, ये एक आपका इनिशियल स्पीड है u। कोई भी एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे ना, तो उसमें याद नहीं है कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जिधर थीटा उधर क्या आता है cos, और उसके उल्टे क्या आ जाता है, तो ux क्या होगा, u cos थीटा, और ये क्या होगा u sin थीटा। अच्छा फाइनली किसी एक xyz पॉइंट पे, जरूरी नहीं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, पर हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसलिए करेंगे क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फाइनल पॉइंट पे जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, उस टाइम पे इसका स्पीड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड। चूंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, और चूंकि एक्सीलरेशन नहीं है मतलब जो स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा, तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया। कांस्टेंट स्पीड मतलब जो स्पीड इसका इनिशियल था वही इसका फाइनल स्पीड है। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी अगर 0 नहीं होता, फिर नीचे क्यों आएगा, नीचे आने का मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड क्या हो गया है, 0 हो गया, इसलिए इसका एक्स Vy क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं कोई डाउट है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। किन किन चीजों का डेरिवेशन, पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वैल्यूज आपको ध्यान होना चाहिए, ये लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। इतना अगर आप कर समझ गए फिर तो इसका काफी आसान है, डेरिवेशन तुरंत से हो जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए। और डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो डेरिवेशन ही आता है, डेरिवेशन आएगा 3 नंबर का, उसके नीचे कुछ न्यूमेरिकल दे देगा। तो जल्दी जल्दी लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और आज ही करना होगा सारा डेरिवेशन, क्योंकि ये 2 क्लास में हो नहीं सकता है, किसी भी कीमत पे हम लोग को डेरिवेशन आज ही करना है, इसलिए जल्दी जल्दी लिखिए। बड़े आगे, जब आप उसको 1D में कन्वर्ट कर लिया, आपका आएगा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर तो तब लगता है जब उसको 2D में सॉल्व करते, हमने उस 2D को 1D में कन्वर्ट कर लिया, 1D में कन्वर्ट कर लिया, आप क्या बड़े आगे।